हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एग्ज़ाम लवर्स में। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए थोड़ी सी खुशी होने का दिन है क्योंकि यूपी SSSC ने आज वन संरक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस जारी कर दिया है। तो आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं कि सिलेबस का क्या जारी किया है, सिलेबस में क्या आने वाला है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि RTI द्वारा हमें जानकारी मिली है कि कितने इसमें फॉर्म पड़े हैं 709 पोस्ट्स के लिए। प्लस हम यह भी जानेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो हम शुरुआत करते हैं पहले सिलेबस से कि इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो पहले नज़र डाल लेते हैं सिलेबस पर। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे या नहीं भी देख पा रहे हैं तो आप मेरे को सुन सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको 120 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/4 की, जैसा कि आपको मालूम है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यूपी SSSC में होती ही है। तो वही सेम मार्किंग इसमें भी है, नेगेटिव। तो अब हम बात करते हैं इसमें सिलेबस में क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए, इसको सिलेबस में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है भाग 1, उसमें आपको विषयगत ज्ञान, यानी कि जो आपको विषयगत ज्ञान है, यानी कि जैसे वन दरोगा है तो उसमें आपसे पूछा जाएगा पर्यावरण से संबंधित प्रश्न। तो उसकी संख्या रहने वाली है 50। देखिए, हम डिटेल में भी जानेंगे आगे कि उनमें पर्यावरण में क्या पूछा जाएगा। फिलहाल मैं आपको सेक्शन वाइज बता दे रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखिए, विषयगत ज्ञान से संबंधित 50 मिनट पूछे जाएंगे, जिनके अंक भी 50 ही होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। 100 क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर। ठीक है, वहीं प्रारंभिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15, आपके कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाएंगे 15, और आखिर में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल संख्या हो गई क्वेश्चनों की 100। 50 विषयगत ज्ञान, 15 प्रारंभिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान, तीसरा भाग होगा कंप्यूटर का 15 सवाल, और लास्ट में होगा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, यानी कि 20 सवाल। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि गणित और जीव विज्ञान से 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और विषयगत ज्ञान के सबसे ज़्यादा 50% वेटेज इसमें दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम जान लेते हैं डिटेल्ड सिलेबस कि इसमें क्या होने वाला है विषयगत ज्ञान से संबंधित। देखिए, विषयगत ज्ञान संबंधित जिसमें 50 सवाल पूछे जाएंगे, उसका हम जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या आने वाला है। देखिए, सबसे पहला पार्ट है उसमें राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। आरक्षित वन और संरक्षित वन, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। हाथी और टाइगर रिजर्व, इससे संबंधित होंगे। हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन, यानी कि आपको संगठन, आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन, ओजोन डिप्लीशन, इनसे संबंधित वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, इससे संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं क्लाइमेट चेंज से संबंधित और क्लाइमेट कंजर्वेशन यानी कि जलवायु संरक्षण से संबंधित प्रश्न होंगे। सॉइल से संबंधित होंगे, या सॉइल को कैसे कंजर्व किया जाए, संरक्षण कैसे किया जाए, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। वानिकरण और कृषि वानिकी, एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न होंगे। वन आपदाओं, वन उपज, मानव वन्यजीव संघर्ष, वन पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, वन पारिस्थितिकी, भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र, यानी कि आपके 15 टॉपिक हैं। आप इस पर देख भी सकते हैं, आपके 15 ये टॉपिक हैं जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 50। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं, आज से 1 साल पहले वन दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें सिर्फ यही सिलेबस था और इसमें से 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि वन संरक्षक में इन्होंने सिलेबस को थोड़ा ऐड ऑन किया है और इसमें गणित, जीव विज्ञान, उत्तर प्रदेश और कंप्यूटर भी जोड़ दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है हमारा प्रारंभिक स्तर का गणित और जीव विज्ञान। देखिए, इसमें गणित में जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, औसत, वास्तविक संख्याएं, LCM, SCF, क्षेत्रफल, परिधि, मध्य माध्यिका बहुलक, मीन मीडियन मोड, इनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, वहीं जीव विज्ञान में बात करते हैं तो जैव प्रक्रम, जंतु तांत्रिक तंत्र, मानव मस्तिष्क, पादपों में समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, जीव जनन, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे, और देखिए, विधि, मानव में लैंगिक जनन, पुष्पों में लैंगिक जनन, आनुवांशिकता, इससे संबंधित आपके दूसरे भाग में प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जीव विज्ञान और गणित, जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। अब बढ़ते हैं हम तीसरे भाग की तरफ, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IT गैजेट, ईमेल, प्रिंटर,
विंडोज़, MS ऑफिस, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर और सूचना यानी कि ICT, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और हम लास्ट में आखिर में बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, जिसमें आपको मालूम ही है कि अक्सर वही टॉपिक पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तविक त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन और इनसे जुड़ी सामान्य जानकारी जैसे कि अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, खनिज, इन सबसे संबंधित सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। तो देखिए ये हमने आपको डिटेल सिलेबस बता दिया, यानी कि 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहने वाला है वह पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चनों का रहने वाला है। 50 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से 20, ऐसे ही 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जीव विज्ञान और गणित से, और बाकी सवाल आपको पूछ लेंगे कंप्यूटर से। ठीक है, तो आप एक बार डिटेल सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि इसमें कितने फॉर्म्स पड़े हैं और उनमें क्या है। ठीक है, ये हम जान लेते हैं। देखिए जो फॉर्म पड़े हैं RTI के अनुसार, तो इसमें वन दरोगा में आपके 709 पोस्टों के लिए आपके 89,795 फॉर्म पड़े हैं, यानी कि इतने फॉर्म पड़े हैं। तो आप ये मान के चलिए एक सीट पर लमसम 125 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, 125 व्यक्ति एक सीट पर बैठे हुए हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए। बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए आगे कुछ नहीं है, आगे मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका जो एग्ज़ाम है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए आपका एग्ज़ाम दिवाली के आसपास होगा, क्योंकि आयोग ने अभी बहुत से एग्ज़ाम 2022 के नहीं कराए हैं। हम कह सकते हैं लमसम एक भी एग्ज़ाम नहीं कराया है। तो इस हिसाब से देख के चलिए, तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर या अक्टूबर में होना निश्चित है। ठीक है, अभी मई चल रही है, तो आपके सामने कम से कम 4 महीना तो है ही, एक तरह से ये मान के चलिए। और अभी इसकी एग्ज़ाम डेट आयोग की तरफ से अभी जारी नहीं की गई है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कट ऑफ भी जारी नहीं की गई है, कितने कट ऑफ पे ये आमंत्रित करेंगे। हालांकि यह भी देखने वाली बात है कि 2019 का जो वन संरक्षक था उसका रिज़ल्ट भी अभी अटका हुआ है। उम्मीद की जाती है कि इस महीने के अंत तक वह भी क्लियर हो जाएगा। साथ ही वन दरोगा का जो DV के लिए इन्होंने बुलाया है वह भी 21 से चालू हो रहे हैं। तो आगामी आने वाले कुछ महीनों में आयोग को काफ़ी एक्टिवनेस दिखानी होगी, तभी जाके ये वैकेंसी कंप्लीट हो सकती है, वह भी 2025 आते आते या निकल जाने के पश्चात। तो आप ये बात दिमाग में मानकर चलिए कि इसका एग्ज़ाम दिवाली से पहले तो नहीं होना है। तो उसी हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। साथ ही आपके और भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे VPU है या स्टेनो वाला है या जूनियर असिस्टेंट है, इसके अलावा टाइपिंग वाला जो एग्ज़ाम है, उन सब की आप कोशिश करते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल को। अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।